विराट कोहली को पहले तो मुबारकबाद देते हैं कि उनके अचीवमेंट के इस साल भी जो 2023 था उन्होंने आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया है और इससे पहले 4 बार वो हासिल कर चुके हैं, 2012 में, 17 में, 18 में, 23 में। और विराट कोहली वाहिद प्लेयर हैं मीरब जिन्होंने 10 बार आईसीसी का अवार्ड हासिल किया है और इससे पहले कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने 5 बार भी लिया हो। कुमार संगाकारा हैं जिन्होंने 4 बार लिया, एमएस धोनी हैं उन्होंने भी 4 बार हासिल किया, स्मिथ ने भी 4 बार, मिचेल जॉनसन ने भी 3 बार लिया, रिकी पॉन्टिंग जिनका नाम दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में आते हैं लेकिन वो भी 3 बार ही आईसीसी का अवार्ड लेने में कामयाब रहे और 3 बार ही एबी डिविलियर्स ने लिया है 360 में। और भी वैसे हैं विराट कोहली के अचीवमेंट आपको बताएंगे कि सबसे ज्यादा जो अवार्ड हैं अब तक क्रिकेट में किसी भी प्लेयर के पास वो विराट कोहली के पास ही हैं। आईसीसी के 10 अवार्ड हैं, बीसीसीआई के 5 हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के 3 हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच के 12 अवार्ड्स हैं। ये अचीवमेंट है विराट कोहली की। क्या बात है जी, मैं इसके लिए तो बिल्कुल क्लैप करना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़ी बात है वाकई में। इनक्रेडिबल अचीवमेंट इंडीड। और हाफिज साहब के फेवरेट भी हैं विराट कोहली। सिमरन के फेवरेट हैं विराट कोहली जिसकी वजह से हाफिज साहब सिमरन के फेवरेट हैं। बिल्कुल यही बैकग्राउंड था इसका। देखिए बात यह है कि क्रिकेटर हैं इंडिया के और दुनिया भर के जो खिलाड़ी हैं उनको पसंद करते हैं और दुनिया भर में उनके परस्तार हैं। ऐसा नहीं है कि वो फेवरेट होंगे। इंडिया के क्रिकेटर हैं, खेलते हैं, दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं वो उनको इंस्पायर करते हैं। आप उनकी डेडिकेशन को देखें, आप उनकी कमिटमेंट को देखें कि जिस तरीके से उनके साथ जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के हेड थे उनकी कप्तानी वापस ली गई, बुरे वक्त से गुजर रहे थे और जिस तरीके से वो वापस आए, फॉर्म में वापस आए, बाउंस बैक किया एक ट्रू प्रोफेशनल की तरह। ठीक है, आपको कुछ खबरें नहीं सुनने को मिली होंगी कि वो कहीं बैठकर रोते रहे, कहीं बैठकर उन्होंने टीम मैनेजमेंट को तनकीद का निशाना बना दिया, उन्होंने अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। ठीक है, उनका जो है वो फ़ैट लेवल बढ़ गया, उनको शर्ट जो है वो अपनी यूं करके रखनी पड़ गई, शर्ट ट्राउज़र से बाहर को निकालना पड़ गई, उन्होंने अपनी स्प्रिंट जो है उसमें उनको कमी नज़र आ गई। ठीक है, उनकी जो अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ थी वो ताल्लुकात ख़राब हो गए, उन्होंने अपने नंबर पर अड़ गए, नहीं मैं इसी पर खेलूँगा, मैं तो इससे नीचे ऊपर नहीं जाऊँगा। ठीक है, इस किस्म की कोई बात आपको देखने को नहीं मिली। और इसी जब आप विराट की बात कर रहे हैं, उनसे पूछा गया ना कि उनके ख़्याल में इस वक्त दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर कौन है, तो उन्होंने बेन स्टोक्स का नाम लिया था। तो जो अंडरस्टैंडिंग है गेम की उसको समझने की कोशिश आप करें। एक ऐसा खिलाड़ी जो वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहा था, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इस वक्त दुनिया का बेहतरीन क्रिकेटर है। आप उसकी टेस्ट मैच की परफॉर्मेंसेस को देखें, जिस तरह से अपनी टीम को लीड किया उन्होंने, बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट को एक नया रंग दिया। ठीक है, और हार का कोई खौफ ही नज़र नहीं आया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़रा मुनफरिद करते हैं। खुद इंडिया की टीम में आप देख लें कि कितने ही ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जो उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। जो अभी आपने शुरू में जिक्र किया था ना शुभमन गिल का, देखें इंडिया में जो उनके फैसला साज है वो उनको देख इस अंदाज से रहें कि ये आने वाले दिनों में विराट को रिप्लेस कर सकते हैं, उन जैसी कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखते हैं और इंडिया के लिए ये आने वाले दिनों में उस किस्म का किरदार निभा सकते हैं जो गुज़िश्ता कई बरस से विराट कोहली निभाते हुए आ रहे हैं। तो आपके पास जब इस किस्म के आइडियल हों तो वो उस मुल्क के लिए एक अच्छी चीज़ होती है, उनकी क्रिकेट ग्रो करती है। ठीक है, एक जो सपोर्टिंग कल्चर है ना, जो आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस का कल्चर है, ये आपको बढ़ाता है, आपको ड्राइव करता है कि आप मैदान में आएँ। अगर आपके सामने कोई एक ऐसी एग्ज़ाम्पल हो ना कि ये हर वक्त परफॉर्म करते हैं, तो आपकी जो नौजवान नस्ल है वो उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करती है। और अगर कोई भी आपके पास ऐसा आइडियल हो जो आपके नौजवानों को ड्राइव करे, इंस्पायर करे कि उन्होंने मैक्सिमम लेवल तक जाना है, उन्होंने अपनी जो ज़ाती पसंद नापसंद है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना है अपनी क्रिकेट के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी किसी भी खेल के लिए। मतलब अगर कोई आज ये सोच ले कि मैंने पाकिस्तान में जहांगीर खान जैसा बनना है, तो फिर उसको सिर्फ ये सोचने से नहीं होगा, उसको देखना ये पड़ेगा जहांगीर खान ने क्या कॉम्प्रोमाइज, क्या सेक्रीफाइस किया वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि ज़रा मुनफरिद होती हैं। पाकिस्तान के पास इंडिविजुअली बहुत बासलाहियत क्रिकेटर्स मौजूद हैं, लेकिन जब आप कंपैरिजन करेंगे कि क्या ये उतने ज़्यादा गेम अवेयरनेस है इनके पास,
क्या ये उतनी ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ, ये क्या उतनी ज़्यादा दिलचस्पी के साथ वो सारी क्रिकेट खेलते हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है? तो आपको सोचना पड़ेगा जवाब देने से पहले कि क्या वाकई मैं फौरी तौर पर इनके हक़ में बात कर दूँ, इनकी हिमायत कर दूँ या ना करूँ। बिल्कुल सही। लेकिन यही वो सैड स्टोरी है पाकिस्तान की क्रिकेट की। क्या शाहीन किसी से कम है? बेहतर मैनेज नहीं हुआ ना जब उनकी फिटनेस ठीक नहीं थी। क्या मुसीबत थी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको कहता है जी आपका कितना नुकसान हो रहा है एक साल में माली तौर पर? कहते जी हमारा 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वो कहते ये 10 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में है, जब तक आप फुली फिट नहीं होंगे उस वक्त तक हम आपको क्रिकेट नहीं खिलाएंगे। क्या उसका फ़ायदा होता पाकिस्तान को कि वो 100% फिटनेस के साथ आते, ना उनकी पेस के बारे में बात होती, ना उनका स्विंग गायब होता, ना उनके जहन में कोई डाउट होता। क्या वजह थी कि आप पाकिस्तान के यासिर शाह जो हैं आपके 200 विकेटें ले रहे हैं, आप उनको बेहतर मैनेज ना कर पाते? क्यों नहीं कर पाए? पांड्या अभी तक आप 15 माह जो हैं वो जसप्रीत बुमराह इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे हैं, दूर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते हम? क्या बाबर आजम किसी से सलाहियत में कम है? आप क्यों बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते? आप क्यों बात नहीं कर सकते? क्या रिजवान की सलाहियत के ऊपर किसी को शक है? प्लेयर्स को ये देखना चाहिए कि कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है। हाँ, कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है, कोई भी खिलाड़ी मुल्क से बड़ा नहीं है, और कोई भी खेल आपके मुल्क से बड़ा नहीं है। आप अंडर द अम्ब्रेला खेल के हैं, आप इस मुल्क की वजह से हैं सब कुछ। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं तो ये नहीं चलेगी, क्रिकेट भी नहीं चलेगी। हाँ, ये चलती रहेगी। ये तो गिव एंड टेक वाला है, ये क्रिकेट है, ये चलती रहेगी। और सबको आपको खेलना है और उनको आपको सपोर्ट सबको ये सोचना चाहिए कि जब उनका करियर शुरू हुआ था तो वो कहाँ पर थे और 10 साल के बाद वो कहाँ पर हैं। उनको आज को याद नहीं रखना है, उनको उस 10 साल पहले के वक्त को याद रखना है। उस वक्त लोगों ने उनको कैसे मौका दिया था और आज उन्होंने लोगों को कैसे मौका देना है। अगर आप ये कहेंगे कि 2024 में मैं जो हूँ इसके पीछे 2016 से लेकर 24 तक की कोई प्रोसेस नहीं है और आज मैं अपनी ज़ात को सामने रख के फैसले करूँगा, तो आप मुल्क की खिदमत नहीं करेंगे। खिदमत नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मेरी टीम मुझे इजाज़त दे तो मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ, और वो सवाल ये है, इजाज़त मिल गई वो सवाल ये कि आज मैं देख रही थी एक और बड़ी एक ट्रेंडिंग सी एक चीज़ चल रही थी कि शुएब मलिक जो है उनसे उनका कॉन्ट्रैक्ट बंद करवा दिया गया और मैच फिक्सिंग का उनके ऊपर कोई ब्लेम लग रहा है, कोई ऐसी बात हो रही है। तो कहाँ गई लेडी लक? अभी तो शादी हुई है, शादी होते इतना बड़ा दचका कैसे पहुँच गया? बिल्कुल जातियात पे तो हम नहीं जाएंगे लेकिन अच्छा, शुएब मलिक के बारे में काफ़ी बातें चल भी रही हैं कि बांग्लादेश के जो है चैनल्स, वहाँ से खबर आई है कि शायद फिक्सिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है और जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन अब देखेंगे, जब तक ये कंफर्म नहीं होती तब तक शायद मुझे लगता है शुएब मलिक को हम कुछ कह नहीं सकते कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए जितनी क्रिकेट खेली है बहुत अच्छी खेली है, कामयाबी रहे, लेकिन अब लीग्स में ईमानदारी के साथ, लेकिन अब लीग्स में जाकर इनको ज़रूरत पड़ गई है इस तरह के मैच फिक्सिंग की। तो अब देखते हैं, और बांग्लादेश से वापस आ भी चुके हैं, तो अब देखेंगे कि आने वाले टाइम में शुएब मलिक के बारे में खबरें सच हैं या नहीं। और बाकी लेडी लक के बारे में तो आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे नहीं, मतलब सोचने की बात है कि शादी अभी अभी हुई और शादी के तोहफे में आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट, पैसों की ज़रूरत ना पड़ गई हो। हाफिज़ साहब आप बताएं, खर्चे ज़्यादा तो नहीं बढ़ गए हाफिज़ साहब? देखिए, पहली बात ये है कि ये जो आपने जिस तरीके से सवाल किया है, जब तक कि इस मामले में आपके पास निहायत ऑफिशियल बात ना हो, हाँ, हम नहीं इस तरफ जाना नहीं चाहिए। पहली बात ये है, चैनल्स पे खबर आ गई है बांग्लादेश। हाँ, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं कि हमें बात ये है कि ये निहायत हसास मामला है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि चैनल्स ने खबर की है, लेकिन जो उनकी टीम मैनेजमेंट है जिसके साथ वो खेल रहे हैं, अगर आप उनके बयानात को सुनेंगे, चैनल की खबर तस्दीक नहीं करती है। तस्दीक किसने करनी है? जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनकी तरफ से आएगी, और उसके बाद आईसीसी का जो एंटी करप्शन यूनिट है, इस किस्म की लीग्स में वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो जब तक के ये तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक, और या आपके पास कोई इस हद तक मुसद्दका खबर ना हो, ठीक है, मतलब आप उस टीम की मालिकन हैं।